आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सम्मान के बहाने क्या राजनीति को साधने की कोशिश हो रही है जीतन राम मांझी की तरफ से? इस पूरे मसले को पहले समझिए रिपोर्ट के जरिए और उसके बाद जीतन राम मांझी ने क्या कहा यह हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। अभी भी में महिलाओं को प्रार्थना करा रही ये बुजुर्ग महिला विश्वास करते हैं। प्रार्थना सभा का ये वीडियो गया जिले के डोभी प्रखंड का है, जहां हर रविवार को ऐसी ही प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। चर्च भवन में हो रही प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में महादलित समुदाय के लोग शामिल होते हैं। हालांकि इस प्रार्थना सभा में शामिल कई लोगों ने ईसाई धर्म नहीं अपनाया है। वो हिंदू परिवार से आते हैं, लेकिन उनका ईसाई धर्म में भरोसा बढ़ रहा है। हम लोग को तो मतलब शांति मिल जाता है, दिक्कत होता है तो हम आते हैं। ठीक है, आपका धर्म क्या है? हम लोग तो हिंदू धर्म में है। तो आप हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं करते? धर्म विश्वास करते हैं कोई नहीं, लेकिन विश्वास करते करते अथी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, नहीं काम बनता है। प्रार्थना करने से काम बनता है, जिसमें काम बनता है उसी को ना विश्वास करता है। जाहिर है इस प्रार्थना सभा में कई लोग हिंदू हैं, जिनका ईसाई धर्म की ओर झुकाव बढ़ रहा है। लेकिन इस सभा में कई ऐसे भी हिंदू मिले जिन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया, जिसके पीछे की वजह क्या थी आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। बहुत ओझन आया, बहुत कराया, डॉक्टर भी कराया, दवा 6 महीना चलाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। हम लोग के पता मिला कि हुआ अच्छा चर्च होता है, तो हम लोग यहाँ लाए, तो हमको बच्चा सही सलामत से है, हम लोग विश्वास कर लिए, इसलिए हम चर्च में आ रहे हैं। आप कौन धर्म से है? आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है? हम लोग जीवन मतलब हिंदू थे या मुस्लिम थे? पहले कौन धर्म थे आप? हम लोग हिंदू थे। अब आप ईसाई धर्म में हो गए, तो आप ईसाई धर्म को मानिएगा? हाँ। क्या आपको कोई कुछ प्रलोभन दिया गया कि महीना में पैसा देंगे या और कुछ? नहीं, हम लोग कुछ नहीं है। तो सिर्फ बीमारी को सुने और आ गए यहाँ पे? हाँ, हम लोग बीमारी की सुने। क्या था फिर आपको बुलाया गया था यहाँ? हमको बुलाया नहीं गया था, हमको दुख तकलीफ हुआ, उसी तरह से परमेश्वर हमें बुलाया, कोई मनुष्य नहीं बुलाया। कोई तो कोई मार्फत होगा, ऐसा नहीं तो भगवान बुला लिया, यहीं पर बुला लिया, ऐसा क्यों? बच्चे को मतलब तबीयत खराब था। तो यहाँ आप कैसे आए? इस मतलब इस ग्राउंड में कैसे आए आप? यहाँ पे आए, मतलब और लोग आते थे कि वहाँ पे मतलब प्रार्थना होता है, तो इधर उधर गए, नहीं ठीक हुआ, यहाँ पे आए, प्रार्थना हुआ, चंगा हुआ। दरअसल कुछ दिनों पहले गया के बाजितपुर में सैकड़ों महादलितों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब डोभी में इस तरह की प्रार्थना सभा कई इशारे करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भोले भाले लोगों को उनकी अशिक्षा का फायदा उठाकर लालच का व्यूह रचकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलएन लिली की रिपोर्ट। भोली भाली जनता, शिक्षा का अभाव, रोजगार की कमी, ये सारी एक स्थितियां हो सकती हैं जिसके बाद धर्मांतरण के उस फॉर्मूले की तरफ लोग जाते हैं, ये कहते हुए कि उनका बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, वहां पर कुछ ऐसा जल छीटा गया जिससे वो ठीक हो गया और मुझे वो पसंद है। इसके बाद जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है और उनकी बात पर ही आज चर्चा का ये विषय रखा गया है, जरा उसे भी हम सुनाते हैं। इसका मतलब है ना कि जिस घर में हम हैं, अगर घर में मान मर्यादा इज्जत नहीं है और कहीं दूसरी जगह मान मर्यादा इज्जत मिल गई है, तो
स्वाभाविक लोग जा रहे हैं। इसलिए जिस घर में हम हैं उस घर के मालिक को समझना चाहिए कि आखिर क्यों जा रहे हैं। ये उनकी नादानी है या उनकी कमजोरी है कि घर से बाहर कर रहे हैं। कहा गया कि रमना नशवा नयन धरी ये दुख प्रकट करे जाहि निकारो देख देख कसना देव कही कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर कर रहे हैं कि क्यों आगे छोड़ के जा रहे हैं, हमको सोचना चाहिए। और चलिए अब हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। विजय यादव प्रवक्ता हम पार्टी से, असितनाथ तिवारी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से हैं, प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं। चारों का बहुत बहुत स्वागत है कि इस खास चर्चा पर हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। आखिर जीतन राम मांझी ने ये जो बयान दिया इसका क्या मतलब था? सीएम रहते आपको याद होगा कि जब सीएम रहते एक मंदिर के दर्शन करवाए गए, उसके बाद जीतन राम मांझी जब लौटे तो उन्हें यह खबर मिली कि आपके निकलते ही सर मंदिर धुलवाया गया था। यह बात उनके दिल में जा चुभी। कई मंचों से उन्होंने इस बात को कहा। आज की जो स्थिति है, इस स्थिति के मुख्य कारक क्या हैं? क्या सिर्फ अशिक्षा है, बेरोजगारी है, कम पढ़ा लिखा होना है, क्या है? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या संगठन है जो कि मोटिवेट करता चलता है और उसके जाल में सभी लोग फंस जाते हैं? कहीं कोई साजिश है? कई नाम है इसके, लेकिन इसके पीछे का जो सार्थक नाम है वो अब तक सामने नहीं आया है। हमें जरा समझाएंगे हम के प्रवक्ता विजय यादव जी ये सब क्या हो रहा है और जीतन राम मांझी ने जो कहा वो क्या कहा? देखिए, हमारे जीतन राम मांझी, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, दलित के बड़े चेहरे हैं, देश के एक सम्मानित नेता भी हैं। उन्होंने धर्मांतरण पर सही आवाज उठाया, सही कहा है कि गया जिले में 15 वर्षों से लोग जितने हिंदू समाज के हैं, खास करके वो दलित, वो धर्मांतर की ओर जा रहे हैं। देखिए, जिस राज्य में, जिस देश में मान सम्मान नहीं मिले तो आदमी क्या कर सकता है? भूखे कितना दिन मर सकता है? आजादी के 77 साल 76 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग इस देश में, इस राज्य में छुआछूत की बीमारी लोगों को लगा हुआ रहता है। जब हमारे मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो जब मंदिर में जाते थे तो मंदिर से निकलते थे तो मंदिर को धुलवाया जाता था। ये कहाँ का न्याय है? जब हम हिंदू हैं, एक ही धर्म से हम लोग हैं, तो ऐसा कहाँ का न्याय है? देखिए, जब तक समाज का वातावरण, देश का वातावरण नहीं बदलेगा, यह छूत अछूत का तो ये होते रहेगा। आपको पता होगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी ने छूत अछूत और जात पात के नाम पर उन्होंने धर्म का परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया था। उसके बावजूद भी देश के जनता, देश के नागरिक इसको सीख लेने का काम नहीं किया। जब मान सम्मान मिलेगा, छूत अछूत दूर हो जाएगा, तो मैं क्यों अपना धर्म को परिवर्तन करूंगा? तो फिर सवाल तो ये है ना, तो फिर सवाल ये है कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने क्या किया? सिर्फ राजनीति की और अभी भी बयानों से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हमारे मांझी जी कोई राजनीति नहीं करते, वो स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट हमेशा बोलते रहते हैं, डंके के चोट पर बोलते हैं। आज दलित की बात है, चाहे हिंदू समाज की चोट पर स्पष्ट कहा, डंके की चोट पर खास समाज या फिर महादलित बस्तियों का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हुआ? कर रहे हैं, लेकिन घर का मुखिया के उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। घर का मुखिया पहले तो वहां के इंचार्ज जो है उनसे पूछा जाएगा ना, जहां से चुनाव जीतते हैं वहां से पूछा जाएगा ना, गया से आते हैं वहां से पूछा जाएगा ना। आप सीधे सरकार पर हमला कर रहे हैं। गया ही की बात नहीं है, हर जिला की बात है, हर जिला की बात है। इस देश में अलग अलग भी स्टेट की बात है। जीतन राम का क्या प्रयास रहा? जीतन राम मांझी ने बयान तो दे दिया, प्रयास क्या रहा? अरे क्या प्रयास? वो तो बदलाने का ही ना, जहां उचित। तो क्या ये जो मान सम्मान है, ये मान सम्मान वाली जो टोपी है सिर्फ जीतन राम मांझी के सिर पर होगी? करेंगे तो आपके चैनल पर कौन आएगा? नहीं, तो जब तो सवाल पूछ रहे हैं, सम्मान मिलता है, हम लोग सम्मान देते हैं, तो दलित क्यों अपना घर बदलता? सवाल ये है कि क्या ये जो मान सम्मान वाली टोपी है सिर्फ जीतन राम मांझी एक प्रतीक के तौर पर बने रहेंगे? बाकी मांझी समाज का क्या होगा? महादलित समाज का क्या होगा? जब वो धर्मांतरण कर रहे हैं तो सवाल तो पनप रहे हैं कि फिर साहब आपने क्या किया? आपने उनकी शिक्षा पर क्यों ध्यान नहीं दिया? आप तो जननेता थे, प्रतिनिधि थे। बात नहीं है, पूरे हिंदू की बात है। हिंदुत्व, देखिए, दलित का कोई हिंदू नहीं है, वो हिंदू है, हिंदू समाज की बात है। बेसिक नीड्स को पूरा करने में जीतन राम मांझी कहां पीछे रह गई, ये तो बताइए। ठोकर आप लगाएंगे, छूत अछूत की बात करते रहेंगे,
तो हर कोई अपना परिवर्तन चाहता है कि जहां मुझे मान सम्मान मिलेगा वहां मैं जाऊंगा। तो ये पार्टी बदलने जैसी बात तो नहीं है ना। पार्टी बदलने के बाद भी राजनेता यही कहते हैं कि मान सम्मान जहां मिलेगा वहां जाएंगे। एकदम निश्चित। एक दलितों और हिंदुओं की बात। चलिए हमारे साथ असित तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से जरा उनसे बात करते हैं। असित, पिछली डिबेट में आप आए थे और इस धर्मांतरण पर ही बातचीत चल रही थी। इसके कई एंगल को आप समझाने में कामयाब भी रहे और हम चाहते हैं कि इससे जरा कामयाबी और भी मिले, क्योंकि जो अभी सिनारियो है, जिस तरह से जीतन राम मांझी सवाल खड़े कर रहे हैं और परोक्ष तरीके से सरकार की कान को पकड़ रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं लेकिन बहुत कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे सुनिए असित तिवारी, किस एंगल पर आप इसे सेट करते हैं, फिट करते हैं? पहले तो विवेक जी मैं साफ कर दूं कि धर्मांतरण जिन लोगों का हुआ, उनसे जो आप लोगों की बातचीत हो रही है अलग अलग पत्रकारों की, उन्होंने वो बात नहीं कही है जो जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई उनका बच्चा बीमार हुआ, वो यहाँ आए और वो बच्चा ठीक हो गया, या उनकी कुछ परेशानी थी वो यहाँ आए ठीक हो गया। उन्होंने वो बात कही ही नहीं जो जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं। तो मतलब साफ है कि जीतन राम मांझी बच्चा ठीक हो गया, 15 साल से हो रहे हैं। बीच में मैं नहीं बोल रहा था, 15 साल से गया जिला में, बिहार के अन्य जिलों में हो रहे हैं। सुनिए, तो उनका पक्ष दूसरा है और जीतन राम मांझी जी का जो पक्ष है वो जातीय ध्रुवीकरण का पक्ष है। दोनों में बहुत फर्क है। और मैं बहुत साफ आपको कह दूं, सारिका जी यहाँ बैठी हुई है, मेरी बहन सारिका किसी मंदिर में अगर जाती है और वो मंदिर धोया जाता है तो उस मंदिर में मेरा भगवान नहीं रहता होगा। मैंने ये बात सबरी वाला मंदिर के समय भी कही थी कि मेरी माँ के जाने से कोई मंदिर अगर अपवित्र हो जाता है तो मैं मानता हूं कि मेरा भगवान उस मंदिर में नहीं रहता है। और मेरी सारिका बहन या मेरे गांव के रामचंद्र राम भाई के जाने से कोई मंदिर अपवित्र हो जाता है तो वो मंदिर मुझे भी मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है, वहां मेरा भगवान नहीं रह सकता। सुनिए विजय जी, दूसरा वाला एंगल समझिए, अभी तक है विजय यादव जी, दूसरा वाला एंगल वैज्ञानिकता है। हाँ असित तिवारी, हाँ गया का मसला अवैज्ञानिकता का मसला है। वहां झूठ फैलाया जा रहा है कि चंगाई का पानी है, छिड़क देने से बीमारी ठीक हो जाएगी। तो भैया सबसे बड़े धर्मगुरु पोप जब बीमार हुए तो चंगाई का पानी क्यों नहीं छिड़का गया, उनका इलाज क्यों करवाना पड़ा? यह मुख्य मसला है कि भोले भाले लोगों को अवैज्ञानिक बातें कह के उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। यह अधर्म है, यह धर्म नहीं हो सकता। विवेक जी बिल्कुल, ये तो लेकिन सम्मान के बहाने जो राजनीति चल रही है इसे क्या मानेंगे? मांझी जी राजनीति नहीं कर रहे। मांझी जी के ऊपर अगर पूरा दायित्व था कि अपनी जनता को प्रोग्रेसिव स्पीड में ले चले, वो तो पिछड़ गए। तो जातीय गोलबंदी का खेल है। हाँ देखिए विवेक जी, आपने लगातार देखा होगा और सोशल मीडिया पर भी मैं देखता हूं, लोग छूट की बात करते हो, जो जातीय छत्रप है, सुनिए ना, लीजिए ना, जो जातीय छत्रप है ना, जातीय छत्रपों की राजनीति समाज में नफरत फैलाने से होती है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। जातीय और सांप्रदायिक छत्रप सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर राजनीति करते हैं। कोई सांप्रदायिक नफरत फैलाता है, कोई जातीय नफरत फैलाता है। ब्राह्मणवाद की राजनीति करने वाले दलितों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, दलितवाद की राजनीति करने वाले ब्राह्मणों के खिलाफ राजनीति फैलाएंगे। तो इनका काम यह नफरत फैलाना, यह नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं और इन लोगों ने तमाम धर्मों का नुकसान किया और देश का नुकसान किया। नफरत वाला उस समाज का बहुत बड़ा कोर लोग हैं जो दलितों, लेकिन भाई आप भी तो नहीं बना पाए, कह रहे हैं। अरे विजय यादव जी, जीतन राम मांझी कहां बना पाए? जीतन राम मांझी कहां बना पाए? किसको जगा पाए? किस समाज को उन्होंने जगाया है? क्या इसका क्या क्वालिफिकेशन है आपके पास? हम कहते रहे वो गरीब है, वो गरीब है, वो गरीब है, वो गरीब है, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। अगली बार जब आएंगे फिर वो गरीब है, गरीब है। भाई उठाया कब? सरकार जी से कह तो रहे कि जहां मान सम्मान नहीं मिले, आपने मान सम्मान कितना दिया? आप तो जननेता थे ना, उनके प्रतिनिधि थे। आप बताइए ना विवेक जी, धर्मांतरण करने वाले कितने लोगों ने कहा है कि उनको मान सम्मान नहीं मिला और हमने इसलिए किसी ने नहीं कहा। वो तो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बीमार था। बाबा भीमराव अम्बेडकर अपना, आप कहां चले जा रहे हैं? बौद्ध धर्म नहीं बनते। हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझिए। धर्म परिवर्तन जीतन राम मांझी के उस बयान से हम थोड़ा भी अलग नहीं हट रहे हैं ना। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है। सारिका पासवान जी, ये पुराना उदाहरण बराबर रिपीट होता है, लेकिन हम उन नेताओं के ऊपर ही जिम्मेदारी डालते हैं कि आप सम्मान के बहाने वोटों की राजनीति और सियासत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग में वोट की गिनती चल रही है। बहन को भी सम्मान नहीं मिलेगा तो ये दल को ठुकरा देंगे। कल तक कहां नहीं सम्मान मिला? सम्मान है तब तो आरजेडी प्रवक्ता के तौर पर सामने आई है। इन्होंने धर्म क्यों नहीं बदल लिया? क्योंकि इनके जो नेता हैं उन्होंने इनका ख्याल रखा।
विवेक जी मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। जी मुझे मेरा पक्ष रखने दिया जाए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है, जिसका कि एकमात्र उद्देश्य ही है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को एकजुट करना, चाहे वो तरीका उनका कोई भी हो। दूसरी बात अगर हम करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्म और जाति के लोग यहाँ रहते हैं और यही भारत देश की सबसे खूबसूरती है। अगर मैं यूं कहूं कि किस तरीके से कर्ण जो है वो कवच और कुंडल के साथ जन्म लिए थे, उसी तरीके से भारत की धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत देश के लिए कवच और कुंडल के समान है। दूसरी बात, अब प्रश्न उठता है कि कौन किस धर्म को मानेगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में ये साफ साफ लिखा गया है कि हर आदमी को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म को मानना और उसके प्रचार करने की आजादी है। मतलब आप उसको बाधित नहीं कर सकते, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। अब एसआर बोमई और यूनियन वर्सेस ऑफ इंडिया की जो 9 जजों की बेंच थी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसने स्पष्ट कहा है कि संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता जो है ना वो बेसिक फीचर्स है, उसे बदला नहीं जा सकता। सिर्फ बदला ही नहीं, उसमें आप संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में, उसी बेंच ने यह भी कहा था कि किसी भी कारण से आप धर्म को और राजनीति को साथ में नहीं ला सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश की कि यहाँ पे कुछ पार्टियां ऐसी हैं, जब भी कहीं चुनाव होता है या अपना निजी स्वार्थ होता है, उसके लिए क्या करते हैं, वो धर्म और जाति को मिलाना शुरू करते हैं, लस्सी बना देते हैं, प्रकाश करते हैं। वही तो सवाल सारिका जी हम कर रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। आप किसी पार्टी विशेष की बात क्यों कर रहे हैं? मांझी जी की, हम कांग्रेस की बात क्यों करें? कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी नहीं थी? हम पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं थी। पूरी करने दीजिए विवेक जी। अब हम बात करेंगे जीतन राम मांझी की स्टेट की। तो मैं बताना चाहूंगी, जीतन राम मांझी की जो सहभागी 2 दलें हैं, जिसमें बीजेपी, जिसकी मैंने आपको अच्छी डेफिनेशन दे दी कि भाई किस तरीके से वो लोग हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना ही चाहते हैं वो लोग, उनका तो हथकंडा ही होता है, धर्म और जात के नाम पे वो करते हैं। दूसरी उनकी पार्टी है आप लोग तो दलितों की राजनीति करते रहे, कुमार जी है, गरीबों वंचितों के नेता आपके यहाँ भर भर के पिछड़े में जोड़ा और उनके साथ ये गठबंधन नहीं है ना। तो मैं पूछना चाहती हूँ जीतन राम मांझी जी से, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बताइए मैडम। व्यक्ति हैं तो ऐसे गठबंधन को तोड़ प्रेमरंजन पटेल बीजेपी से। मैं आपके ही प्रश्नों का जवाब मेरी अगर सुन नहीं लेंगे तो प्रेमरंजन पटेल, ये पूरा धर्मांतरण और धर्म के उत्थान का बीड़ा बीजेपी ने संभाल रखा है क्या? जब आते हैं तब ऐसी आलोचनाओं के शिकार होते हैं भाई। देखिए विवेक जी, एक तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े साजिश का शिकार ये भारत देश हो रहा है। सॉफ्ट कॉर्नर जो है से पूरे दुनिया का बना हुआ है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण का अगर देखेंगे कि केसेज जो है से ये इसी देश के अंदर में आता है। किसी को जो है से कोई भी आकर करके हमारे यहाँ पनाह लेता है और हमारे यहाँ जो है से धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है। आप अमेरिका में जाके किसी को धर्म परिवर्तन करा सकते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया में करा सकते हैं क्या? चीन में करा सकते हैं क्या? फ्रांस में करा सकते हैं क्या? या पाकिस्तान में जाकर करके करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर में विभिन्न धर्मों के लोग आते हैं। भाई एक बात तो हमारे ना, प्रेमचंद पटेल जी, भोले भाले नागरिक हैं, भोले भाले नागरिक हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, अंधविश्वास देकर करके यहाँ सरकार वैसे लोगों का जो ऐसे करते हैं। संभालने में हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हम संस्कृति और सभ्यता को अच्छी बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लोग राजनीतिक कुर्सी के हथियाने के लिए जो है उस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। वैसे लोगों को पनाह दे रहे हैं, वैसे लोगों को इरादों को मजबूत कर रहे हैं, केवल राजनीतिक कुर्सी के लिए, मांझी के बयान को मजबूत कर रहे हैं, कुर्सी के लिए। जीतन राम मांझी जी ने साफ तौर पे कहा है कि हाँ, सरकार को घुमा कर पकड़ा है, जनजाति के लोग पिछड़े हुए। तो अब तक देश पर शासन करने वाला, ने सुन लीजिए विवेक जी, जो अब तक शासन करने वाला आजादी के 70 वर्ष से ऊपर होने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है आज तक जो है कभी जो है सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए लोगों का चिंता नहीं किया गया। उनको वोट बैंक 25 साल वाले लोग हैं, कभी उनको जो है सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दी गई, कर लेंगे। 25 साल की उम्र वाले लोगों ने जीवन स्तर उठाने का काम नहीं किया गया, 70 साल वाले योजनाएं बनाने का काम नहीं जिन्होंने धर्मांतरण किया, उनके लिए केवल कितने लोग आपने देखा कि 70 साल के वोट बैंक बनाने का काम किया गया। लेकिन ये पहली ऐसी देश के अंदर में सरकार है नरेंद्र मोदी का, जवाब 80% लोग
जो पिछड़े है असिता तिवारी जी, ये पुराने पन्ने पहला पन्ना खोल रहे, शैक्षिक तौर पे उन सबको सम्मान देने का ठीक है, रुक जाइए, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का काम ये योजना बनाया है और उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है, यही नहीं पता है कि दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान प्रदत्त है और संविधान मोदी जी ने नहीं बनाया। जिन लोगों ने आरक्षण दिया था, अरे आप नहीं जानते हैं तो सुनिए, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था उनके साथ कौन, सुनिए आप और कौन सा न्याय इन लोगों ने किया था? और हम लोगों ने सुन तो लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर का 5 समानता की जो ये लड़ाई है, बनाने का काम किया, समानता की ये जो लड़ाई है, सुन तो लीजिए, समानता की ये लड़ाई आजादी के बहुत वर्षों पहले से चल रही है। हाँ, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने समानता की लड़ाई को भी शामिल किया, लेकिन ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है और समाज सुधार का ये कार्यक्रम बहुत पहले से चलता आ रहा है। आप तुलसीदास को पढ़िएगा तो और कबीरदास को पढ़िएगा, वहां ये बातें मिल जाएंगी। प्रेमरंजन जी ने नहीं पढ़ा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ किताबें दे दूंगा, पढ़िएगा। तब से ये चीजें चल रही हैं, तो ये लंबा संघर्ष है और बहुत हद तक हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां अब जातिवाद सिर्फ राजनीतिक वजहों से बचा है, सामाजिक वजहों से नहीं बचा है। आप आराम से अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जब जाते हैं तो सबके साथ उठते बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, सबके यहाँ सब लोग भोज में भी शामिल हो रहे हैं, सबके यहाँ सब शादियों में जा रहे हैं। जहां भी जातीय नफरत है और घृणा है, अरे आप नहीं जाते, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, आप नहीं जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, मैं जाता हूँ, आप नहीं जाते हैं, विवेक भी जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, सुनिए, विवेक जी भी जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, और सब लोग, हम लोग सबके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सबके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। जो नफरत है वो राजनीतिक वजहों से है। राजनीति ने, चाहे वो विजय जी की राजनीति हो या भाजपा की राजनीति हो या जीतन राम मांझी जी की राजनीति हो, इन तमाम लोगों ने समाज को लड़ा के, भिड़ा के, समाज में हिंसा और नफरत का माहौल करके हमें बांटा। हम आपस में नहीं रहते हैं, समाज नहीं पता है, समाज को लड़ाते हैं राजनीतिक वजहों से बरकरार रखने के, और ये धीरे धीरे देश की जनता इस बात को समझने लगे, समझ गए, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा आ गई। इसलिए चलिए, निष्कर्ष ये निकलता है, समय की काफी कमी रहती है। असिता तिवारी, आपकी बात को भी हम समझ पाए और जितने लोग यहाँ पर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, लेकिन एक बात तय है कि जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है वो अपने कार्यों का अगर सही तरीके से निर्वहन करें तो बाद में जो बयान देते हैं उससे भी आप कहीं ना कहीं बचा सकते हैं कि भाई मैंने इस संदर्भ में कहा था। जीतन राम मांझी के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि उन लोगों का विकास करना जो से आप मानते हैं कि हमारी जाति के हैं, ये महादलित हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया और आज बयान दे रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये राजनीति नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं किसी चीज में कमी लगती है और उन्हें कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन उनके दिमाग में, उसे कहते हैं वॉश करता है, ब्रेन वॉश करता है और उसको अपनी धर्म के प्रति खींच लेता है। इसके कई सारे एंगल है, धीरे धीरे कर एक एक चैप्टर इसका खुलना जरूरी है और कई प्रवक्ताओं से हमारी बातचीत होगी, लेकिन सरकार को भी इस पर सोचने की जरूरत है। इस बार तो जीतन राम मांझी ने घुमाकर सरकार की कान को पकड़ा है। देखते हैं इस बयान के और कितने अर्थ निकाले जाते हैं। खबरें लगातार जारी हैं।